गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 2.3 का सेकंड पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है ऑक्सीकरण और उपचयन, यानी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि रिएक्शन यानी रासायनिक क्रियाएं, ठीक है, केमिकल रिएक्शंस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। तो केमिकल रिएक्शंस में हम लोगों ने देखा था कि किसी भी चीज के कोई भी मौलिक तत्व जब आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ के कुछ नया चीज बनाते हैं, उसको हम लोग कहते हैं रिएक्शन, ठीक है। तो हम लोगों ने वहां पर देखा था कि रिएक्शंस बहुत तरह के होते हैं, जैसे एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। जैसे कुछ रिएक्शंस है जिसमें हमको बाहर से हीट देना पड़ता है, कुछ रिएक्शंस ऐसे हैं जहां पर रिएक्शंस होने के बाद बहुत ज्यादा हीट यानी बहुत ज्यादा ताप निकलता है। उसी तरीके से आज और कुछ रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एक है दहन, जिसको हम लोग कंबशन भी बोलते हैं। ये नॉर्मली क्या है, ये हम अपने डे टू डे लाइफ में अक्सर देखते हैं कि हम लोग कुछ चीज जलाते हैं, किसी चीज को अगर आग से जलाते हैं तो उसमें से क्या निकलता है, एक निकलता है रोशनी और एक दूसरा निकलता है टेम्परेचर यानी ताप। तो किसी भी चीज के जलने की प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, दहन कहेंगे। यानी हम कह सकते हैं कि लकड़ी, कोयला, केरोसिन आदि जब खुली हवा में आग लगाने से ताप और रोशनी उत्पन्न करते हैं, ठीक है। इसी प्रकार की किसी भी प्रक्रिया में जिसमें खुली हवा में कोई चीज जलता है और ताप और रोशनी उत्पन्न करता है, उस प्रक्रिया को कहा जाता है दहन, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक वर्ड पर थोड़ा जोर दिया है, जो कि है खुली हवा में। क्यों? क्योंकि नॉर्मली कार्बनिक कंपाउंड, ये कह लीजिए, ये लकड़ी, कोयला, केरोसिन आदि, इसके मेन उपादान क्या होते हैं? मेन उपादान होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ठीक है। तो कार्बन और हाइड्रोजन खुली हवा में हम लोगों को क्या मिलता है? ऑक्सीजन मिलता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना ऑक्सीजन के ये कभी कोई भी चीज जल नहीं सकता। हम किसी चीज को पूरी तरह से जला नहीं सकते। ऑक्सीजन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो इसीलिए कहा गया है खुली हवा में। तो कार्बन और हाइड्रोजन क्या हुआ, जब ऑक्सीजन के साथ जो खुली हवा में जब इसमें आग लगाई जाती है तो बनता है CO2 और H2O, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ जाके जुड़ रहा है, फिर ये बन रहा है। ये एक तरह का केमिकल रिएक्शन है जिसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है। हाइड्रोजन के साथ भी वही हो रहा है। आइए नेक्स्ट पेज में देखते हैं। जैसे यहाँ पर ये जैसे पहले बताया, सल्फर ऑक्सीजन के साथ जुड़ा, बना सल्फर डाइऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ जुड़ा और बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप ये चारों रिएक्शन देख रहे हैं तो चारों रिएक्शन में एक चीज कॉमन है, हर कोई मौलिक तत्व क्या कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ जुड़ रहा है ना। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी मौलिक तत्व के ऑक्सीजन के साथ जुड़ने की प्रक्रिया को वैज्ञानिक भाषा में क्या कहा जाता है, ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन। तो हम कह सकते हैं कि जलने की प्रक्रिया भी एक तरह का ऑक्सीडेशन ही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में वो चीज जलता है, यानी वो कार्बन और हाइड्रोजन ऑक्सीजन की उपस्थिति, ऑक्सीजन से मिलकर एक नया कुछ कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। तो क्या कह सकते हैं कि दहन भी ऑक्सीडेशन का एक रूप है, लेकिन सारे ऑक्सीडेशन दहन नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि ऐसे बहुत सारे रिएक्शन है जिसमें सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन आके जुड़ता है, ऐसा नहीं है। जैसे यहाँ पर एक रिएक्शन देख लीजिए, ये है आयरन का सिंबॉलिक फॉर्म, ठीक है। यानी लोहे को हम क्या बोलते हैं, साइंस की भाषा में फेरस लिखते हैं, जिसको सिंबल में आप लोगों ने पढ़ा है Fe लिखते हैं। तो ये आयरन किसके साथ जुड़ रहा है, क्लोरीन के साथ, बना FeCl3। H2S हाइड्रोजन सल्फाइड किसके साथ जुड़ा, क्लोरीन के साथ। क्लोरीन से के साथ जुड़ने के बाद ये क्या क्या, सल्फर को हटा दिया गया और ये क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ जुड़ गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, आप लोगों ने देखा है, यहाँ पर एक चीज कॉमन है, ये चीजें क्लोरीन के साथ जुड़ रही हैं। यानी हम अब कह सकते हैं कि ऐसे कुछ मौलिक तत्व जो कि क्लोरीन के साथ जुड़ते हैं, ऐसी प्रक्रिया को भी ऑक्सीडेशन कहा जाएगा, ठीक है। यानी ऑक्सीडेशन हम किसे कहेंगे, किसी भी मौलिक तत्व के साथ ऑक्सीजन और क्लोरीन की जुड़ने की प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन, ठीक है। अच्छा, जैसे मैंने कहा कि हमारे केमिकल रिएक्शंस और भी बहुत तरह के होते हैं, तो देख लीजिए, जैसे मैंने कहा दहन एक टाइप का केमिकल रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन एक टाइप का केमिकल रिएक्शन है। और एक रिएक्शन एक देखते हैं कि जहां पर देखिए, यहाँ पर ये एक चीज देखिए, यहाँ पर क्या है, ना है हमारा ऑक्सीजन ना है हमारा क्लोरीन, यहाँ पर है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन,
ठीक है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जुड़ के बन रहे हैं अमोनिया। तो यहाँ पर ना क्लोरीन है ना ऑक्सीजन है, तो हम क्या कहेंगे कि ये किसी भी तरह का रिएक्शन नहीं हो रहा है। ये भी एक रिएक्शन है जिसको कहा जाता है रिडक्शन यानी उपचयन। इसमें क्या होता है, जैसे हमने पहले में पढ़ा था कि ऑक्सीडेशन में क्या क्या जुड़ता है, ऑक्सीजन और क्लोरीन। तो रिडक्शन में क्या जुड़ता है, हाइड्रोजन। ऐसी कोई भी प्रक्रिया या फिर ऐसी कोई भी केमिकल रिएक्शन जिसमें कोई भी मौलिक तत्व हाइड्रोजन के साथ जुड़ता है तो हम उसे कहेंगे वो है रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है। तो हम यहाँ पर एक चीज कह सकते हैं कि यहाँ पर देख लीजिए कि हम लोग वो जैसे अभी हम लोग को मिला कि रिएक्शंस हम लोगों ने यहाँ पर दो तरीके दिखाए हैं। एक है किसी भी मौलिक तत्व के साथ ऑक्सीजन के जुड़ने की प्रक्रिया को कहेंगे ऑक्सीडेशन। तो वहीं पर ऐसा रिएक्शन जहां पर ऑक्सीजन किसी भी मौलिक तत्व से अगर अलग हो रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, रिडक्शन। यहाँ पर जैसे देखिए ये वाला रिएक्शन CuO प्लस H2 यानी यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ जोड़ा गया है। तो यहाँ पर देखिए कॉपर ऑक्साइड, यहाँ पर जब इसके साथ ये रिएक्शन हो रहा है कॉपर ऑक्साइड अलग हो गया, हाइड्रोजन ऑक्साइड के साथ ये जाके जुड़ गया है ना। तो यहाँ पर क्या कॉपर के साथ ऑक्सीजन अलग हो गया, यहाँ पर क्या रहा था, तो हर मौलिक तत्व के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा था। जुड़ने की प्रक्रिया को कहते हैं ऑक्सीडेशन, अलग होने की प्रक्रिया को कहते हैं हम लोग उपचयन यानी रिडक्शन। तो यहाँ पर कह सकते हैं ऑक्सीजन के जुड़ने को ऑक्सीडेशन कहते हैं, ऑक्सीजन के अलग होने को कहते हैं रिडक्शन, क्लोरीन के जुड़ने को कहते हैं ऑक्सीडेशन, क्लोरीन के अलग होने की प्रक्रिया को कहते हैं रिडक्शन। और जैसे मैंने यहाँ पर कहा कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जुड़ के बनते हैं अमोनिया यानी हाइड्रोजन के जुड़ने की प्रक्रिया को कहते हैं रिडक्शन, वहीं हाइड्रोजन के अलग होने की प्रक्रिया को हम फिर क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। ठीक है। तो ये एक अगर हम लोग एक संज्ञा या फिर एक नॉर्मल फॉर्म पे देखें तो ये रिएक्शंस का मेन टर्म है, यानी ऑक्सीडेशन होने के लिए हमको ये चीज चाहिए, रिडक्शन होने के लिए ये चीज चाहिए। यानी किसी भी रिएक्शन में अगर हम लोग को ये चीज दिख रहा है तो हम कह सकते हैं आराम से कि ये ऑक्सीडेशन है, ये रिडक्शन है। अच्छा, यहाँ पर आप लोगों ने देखा है ऐसा कुछ दिख रहा है 2+, 2- 2E ऐसा कुछ दिख रहा है। तो पिछले चैप्टर में क्लास में भी मैंने पढ़ाया था आप लोगों को कि हर एक एलिमेंट के अंदर उसका हर एक मौलिक तत्व का एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें अंदर एक न्यूक्लियस होता है और एक प्रोटॉन होता है। ठीक है, एक प्लस, और इसका कोई चार्ज नहीं होता, और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन के ऐसे घेरे होते हैं। ये क्लास में आप लोगों को बताया था। ठीक है, प्रोटॉन जितना होगा, यानी सोचिए अगर यहाँ पर 10 प्रोटॉन है तो हर एक मौलिक तत्व को स्टेबल बना के रखने के लिए इलेक्ट्रॉन भी 10 ही होने चाहिए यहाँ पर, और 10 रिंग्स होंगे। ठीक है, जब इन रिंग के बीच में से एक या दो इलेक्ट्रॉन चला जाता है, फॉर सपोज सोचिए ये इलेक्ट्रॉन, ये मौलिक तत्व है A, ठीक है, यानी A से अगर 2 इलेक्ट्रॉन चला गया तो हम क्या कहेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन चला गया तो यहाँ पर प्रोटॉन को हम कैसे डिनोट करते हैं, प्लस साइन से। इलेक्ट्रॉन को हम कैसे डिनोट करते हैं, माइनस साइन से। तो यहाँ पर अगर 2 इलेक्ट्रॉन यानी 2 माइनस चार्ज चले गए तो कौन ज्यादा बढ़ गया हमारा प्रोटॉन। तो हम कहेंगे ऐसा, यानी A से A2+ कैसे हुआ, क्योंकि यहां से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, है ना। ये समझ में आ रहा है। जैसे एक नॉन स्टेबल अवस्था में ये था, जब इस प्रोटॉन तो जा नहीं सकता क्योंकि बहुत अंदर है, बहुत प्रोटेक्शन में रहता है, तो कौन एक्सचेंज हो सकता है, इलेक्ट्रॉन। तो A2+ यानी अगर उस मौलिक तत्व से इलेक्ट्रॉन चला जाता है तो ये कुछ ऐसा होता है। जैसे B में से अगर सोचिए आपका 3 इलेक्ट्रॉन चला गया, सॉरी, फिर ये हो गया 3+ और यहाँ पर होगा 3 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये 3 इलेक्ट्रॉन अलग हो गए। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की मौलिक तत्व से जब इलेक्ट्रॉन अलग हो जाता है या फिर इलेक्ट्रॉन चला जाता है, उस प्रक्रिया को भी हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। यानी हमारे आसपास में जितनी भी रिएक्शंस हैं, रिएक्शंस में अगर आप लोगों को ये चीज दिखते हैं तो आप कह सकते हैं ऑक्सीडेशन। यानी आपके बुक में भी बहुत सारे रिएक्शन आप लोगों को दिखेंगे, तो आप लोग आराम से कह सकते हैं कि अगर किसी भी मौलिक तत्व के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है वो है आपका ऑक्सीडेशन, क्लोरीन जुड़ रहा है ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन अलग हो रहा है ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन अलग हो रहा है ऑक्सीडेशन। वही इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट
ऑक्सीजन अगर अलग हो रहा है तो रिडक्शन, क्लोरीन अगर अलग हो रहा है तो रिडक्शन, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन अगर जुड़ रहे हैं तो रिडक्शन। अच्छा, अब क्या मैं बोलने जा रही हूं वो है किसी भी रिएक्शन में अगर ऑक्सीडेशन होगा तो वही उसी के साथ साथ रिडक्शन भी होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर एक ए है जिसके पास बॉल है, ठीक है। ये अगर बॉल जाके किसी को, ये बॉल अगर फेंकेगा तो कोई ना कोई लेगा, यानी यहाँ पर अगर खेल रहे हैं दो, सोचिए ये एक एलिमेंट है यानी मौलिक तत्व, ये एक एलिमेंट है, ये ऑक्सीजन को अगर उसने दे दे तो ये ले लेगा। तो यहाँ पर क्या, ये अब ये बिना बॉल के है और ये बॉल किसके पास चला गया, बी के पास, है ना। तो यहाँ पर किसी के पास अगर ये सोचिए ऑक्सीजन है, तो ये ऑक्सीजन जब इससे अलग हो जाता है तो हमने क्या कहा, ऑक्सीजन का अलग हो जाना यानी रिडक्शन। तो ये ऑक्सीजन किसी ना किसी के पास जाएगा, जाके जुड़ेगा, जिसके पास जुड़ेगा वो है ऑक्सीडेशन। यानी किसी भी रिएक्शन में या फिर किसी भी रासायनिक क्रिया में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ होते हैं, इसीलिए उसे कहा जाता है रीडॉक्स रिएक्शन। ऑक्स फॉर ऑक्सीडेशन और रेड फॉर रिडक्शन, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं किसी भी क्रिया में कोई भी रिएक्शन हो आपका, अगर कहीं ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वहां पर रिडक्शन भी होगा। जैसे यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स देख लीजिए, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन। यहाँ पर जिंक ऑक्साइड कार्बन के साथ जब जुड़ रहा है तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जिंक से ऑक्सीजन अलग हो रहा है, यानी जिंक से जब ऑक्सीजन अलग हो रहा है तो इसको क्या कहेंगे, ऑक्सीजन का अलग होना कहते हैं हम लोग रिडक्शन। और ये कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, यानी कार्बन के साथ जाके ये ऑक्सीजन जुड़ गया। ऑक्सीजन से जुड़ने की प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो यहां पर आपको समझ में आ गया रिडक्शन। यहां पर वही वापस देखिए, ये फेरिक ऑक्साइड है यानी आयरन के साथ ऑक्सीजन ये अलग होके कार्बन के साथ चला गया, यानी यहां से ये ऑक्सीजन अलग हो गया तो सिर्फ आयरन रह गया। ये है हमारा कि ऑक्सीजन अलग हो जाना यानी रिडक्शन। कार्बन के साथ ये ऑक्सीजन जुड़ गया यानी ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो यहां पर भी वही देखिए, हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ क्लोरीन, यानी सल्फर से हाइड्रोजन अलग हो गया, हाइड्रोजन का अलग होना यानी ऑक्सीडेशन और क्लोरीन का जाके मिलना यानी ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग ये दो रिएक्शन देख लीजिए और इसमें से आप मुझको करके बताएंगे कि किसके साथ ऑक्सीडेशन हो रहा है, कौन सा रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। इसी के साथ मैं और एक टर्म बोलूंगी आप लोगों को कि जो मौलिक तत्व ऑक्सीजन देता है उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे। जो तत्व ऑक्सीजन देता है उसे हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहां पर हम क्या कहेंगे फिर, जिंक क्या है, जिंक है एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्योंकि जिंक ऑक्सीजन कार्बन को दे रहा है। और ये क्या हो गया, और कार्बन जिसने ऑक्सीजन लिया उसको हम क्या कहेंगे, और जो तत्व ऑक्सीजन लेता है उसे हम क्या कहेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। यहां पर देखिए जिंक ने क्या किया, ऑक्सीजन कार्बन को दिया यानी जिंक यहां पर हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और कार्बन ने जैसे लिया इसको कहेंगे हम रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो आपके बुक में कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस हैं। रिएक्शंस में से मिनिमम आप 5 करके दिखाएंगे और 5 में से आप कहेंगे कि कौन सा ऑक्सीडेशन हो रहा है, कौन सा रिडक्शन हो रहा है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये आपका होमवर्क है।